तो मैं बात करूंगा आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन के बारे में। जो आपका 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो आपको 2021 में एग्जाम आने वाला बहुत ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप लोग तैयारी कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया गया है सामाजिक विज्ञान से। आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ देखिए। पहले हम लोग बात करते हैं इसके नंबर के। तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाता है 80 नंबर का आपको होगा एग्जाम। कितना? तो आपको 80 नंबर का होगा। अब देखिए इसका जो समय है, आपको यहाँ समय आपको बोर्ड एग्जाम में 2 घंटा 45 मिनट मिलता है। कितना? 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिल जाता है। अब देखिए ये तो आपको हो चुका है। हम लोग आते हैं नीचे। हम लोग नीचे आकर बात करते हैं। देखिए इस पर जो आपका पीडीएफ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इस पीडीएफ का कोड है जो मैं आपको कोड लास्ट में बताऊंगा। जो पासवर्ड है मैं आपको पासवर्ड लास्ट में दूंगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको टाइप एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब देखिए जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन। यहाँ से आपको ये खंड आपको खंड 2 बांटा गया है। अब देखिए यहाँ तक भी आपको आ गया। जैसे आप नीचे आते हैं, ये तो आपको इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि सेक्शन, यहाँ आपको बोल रहा है खंड ए। देखिए खंड ए आपको बोल रहा है कि प्रश्न संख्या आपको 1 से 48 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। ठीक है ना? आपको 4 विकल्प दिए गए जिनमें से आपको एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। केवल आपको 40 प्रश्नों को ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। मतलब आपको 40 प्रश्नों को आपको यहाँ से उत्तर देना पड़ेगा और सही सही आपको उत्तर देना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पिछले साल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब देखिए तारापुर कहाँ आपको स्थित है, मतलब तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ आपको स्थित है। तो यहाँ देखिए मेरे अनुसार से जो आपको होगा राइट आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा आपको हाई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ज़्यादा आपको लो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मीडियम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। जो आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सोशल साइंस मतलब आपको सामाजिक विज्ञान में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बोला 2 नंबर, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए किस राज्य में वनों का सबसे आपको अधिक विस्तार है, तो आपको इस पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, सही से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसको आप लोग बना सकते हैं। ये तो आपको रहा शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से और इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम देंगे 2021 में 10th क्लास का, तो बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से आप लोग 100 मतलब आप लोग यहाँ से जो आपको दिया गया 100% में से आप लोग टोटल जो आपका होता है नंबर, कम से कम आप लोग यहाँ से आपको 85 से लेकर आपको 90 आपको तक, यहाँ से 90% तक आप लोग सही से आप लोग नंबर ला सकते हैं। जो मेरे पास मटेरियल से नोट से उसके द्वारा मैं आपको सबका आपको तैयारी कराऊंगा। अब देखिए जैसे आप लोग आगे आते हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया रहता है। यहाँ आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है आपको कहाँ में है। तो देखिए मेट्रो रेल सेवा का बात कर रहा है, चूँकि आपको किताब में नहीं दे रहा था ऐसा क्वेश्चन, तो ये शायद ये आपको कंफर्म दिल्ली में है। जो आपको दिल्ली में ये आपको मेट्रो रेल सेवा आपका उपलब्ध है। तो कुछ आपका क्वेश्चन किताब से आपका बाहर से ही आता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आप किताब से बाहर से भी आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए जैसे आप नीचे आते हैं और भी आपको यहाँ से दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के आपको संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको एक क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको ए आ रहा है, तो आपको यहाँ से ए लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? जो आपको सीट मिलेगा OMR, उसी में आपको लिखना पड़ेगा कि 5 के आपको ए नंबर है और उसका आप लोग लिख सकते हैं इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसमें आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, दल बदल कानून लागू होता है। कहाँ लागू होता है? आपका जो होता है दल बदल कानून। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा और इसको आप लोग अपने गांठ बांध लीजिएगा पल्लू से, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है आप लोग निकाल सकते हैं। आपके पास अभी समय है, आपका फरवरी से एग्जाम चालू है, शायद आपको 16 फरवरी या 17 फरवरी से आप जो आपका एग्जाम है वो आपको चालू है 10th क्लास का। अब देखिए यहाँ से आपको बोल रहा है कि बांग्लादेश कब आपको स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश
बांग्लादेश आपको कब आज़ाद हुआ, तो आप लोग कह सकते हैं इतना आपको ईस्वी में यह आपका बांग्लादेश आपका आज़ाद हुआ या आपका स्वतंत्र हुआ। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो और भी आपको यहाँ से दिया रहा था, यहाँ देखिए आपको पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका होगा नगर प्रधान। अब देखिए ऐसा ही आपका ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी इसका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ का मैं पासवर्ड लास्ट में बताऊंगा, इसका पासवर्ड क्या है। अब बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि सिपाही आपका विद्रोह कब हुआ था, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आपका विद्रोह है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सिपाही आपको विद्रोह कब हुआ था। अब देखिए जैसे आप लोग नीचे आते हैं और इसको आप पढ़ लीजिएगा, और देखिए इसको क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका आपको आंसर की चाहिए तो आपको करीब आपको 30 से 40 मिनट लग सकता है आपको एक वीडियो को आपको बनाने में। तो मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगा जो आपका आंसर की मैं आपको यहाँ से बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अभी इस क्वेश्चन को लीजिएगा और इसको आप लोग रिपीट कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको टिक मार्क कर दिया हूँ। जैसे आप नीचे आते हैं तो ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका आप लोग आंसर गूगल से खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आते हैं इसका देखिए आप देख सकते हैं ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, मतलब आपको रबी फसल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कितना फसल होता है, रबी फसल कौन है आपका, और भी आपका यहाँ से होता है फसल, आपको देख सकते हैं, आपको ज्वार होगा कि धान होगा कि गेहूँ होगा कि जूट होगा। आपको रबी फसल के बारे में पूछ रहा है कि रबी फसल का यहाँ से उदाहरण आपका कौन सा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। जो आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, मतलब कितने ईस्वी में आपका स्थापना हुई थी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर बुक को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो मेरे पास नोट्स है उस नोट्स को आप लोग ले सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना कर दूंगा, मैं आपको पीडीएफ भी बना कर दे दूंगा, नोट्स का आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला, चूँकि बिहार का क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। यहाँ आप देख सकते इसको आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ तक भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब देखिए हम लोग कुछ बात करते हैं जो आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे आपको आता है एग्जाम में। देखिए बहुत जो स्टूडेंट होता है घबरा जाता है कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है बहुत आपका बड़ा होता है। देखिए क्वेश्चन हम लोग 47 पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए इसको हम लोग नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। आप देख सकते हैं जो आपका एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आपका उपयोग होता है, तो बॉक्साइट जो खनिज है ये आपका अधिकतर यूज होता है एल्युमिनियम बनाने में। अब देखिए ये यहाँ तक भी आपको आ जाएगा। जैसे नीचे आते हैं आपको और नीचे आते हैं, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा पेरिस में हुआ था। क्या, तो आपका पेरिस में आपको यहाँ से हुआ था। ये बोल रहा न्यूयॉर्क आपको नहीं हो सकता, मॉस्को आपको नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। यहाँ तक भी आपका आ गया। अब देखिए ये तो आपका हो गया। हम लोग आते हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास में। देखिए ये आपका क्वेश्चन है सोशल साइंस में, मतलब आपको इसमें हिस्ट्री भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें से आपको करीब आपको यहाँ से किन्हीं आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिएगा। 3 प्रश्न में आपको एक प्रश्न आपको 2 नंबर का है कि आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांतिकारी का मुख्य कारण क्या था, इसको पढ़ना पड़ेगा। लेनिन का संक्षिप्त आपको परिचय दे, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खूनी रविवार क्या है, आपको एग्जाम में आता ही आता है। खूनी रविवार का आपको बहुत ही आपको बेहतरीन है खूनी रविवार की, इसको आप लोग बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पढ़िए ताकि आप लोग एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर लॉन्ग आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहता है। देखिए लॉन्ग में आपको यहाँ से बोल रहा है कि इसमें तो पहले आपको शब्द नहीं दिया गया, शब्द आपको नहीं दिया गया। शब्द बोलता है कि आपको 5 शब्द में लिखना है कि आपको 6 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा।
पड़ेगा, इसमें आपको लॉन्ग में नहीं दिया गया। क्योंकि आपको बनाकर लिखना पड़ेगा तो आपको शब्द आप लोग खुद से लिखिएगा। आप लोग शब्द बढ़ा कर लिख सकते हैं, आप लोग 600 शब्द लिख सकते हैं, 700 शब्द में आप लोग लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको 6 नंबर बोल रहा है कि आप इसमें बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का आपको वर्णन करें। मतलब इसका कौन कौन कारण है आपको सबको वर्णन करना पड़ेगा, तभी इसको आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए आपको बोल रहा है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे कैसे आपको प्रभावित किया, इसका आपको वर्णन करने के लिए आपको बोल रहा है। अब देखिए आपको यहाँ से आपको हिस्ट्री में हो गया। अब देखिए इसमें आपको राजनीतिक विज्ञान भी आपको यहाँ से मिल जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसमें बोल रहा है कि इसमें से आपको किन्हीं आपको 2 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक आपको यहाँ से निर्धारित है। क्वेश्चन ये आपको यहाँ से 8 नंबर बोल रहा है कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होता है, आपको परिभाषा देखने को मिल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ बोल रहा है कि गुप्त मतदान क्या होता है, आप इसको देखना पड़ेगा कि इसका आपको मतदान क्या होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है। अब देखिए आपको बोल रहा है 13 नंबर बोल रहा है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा साथ, तभी आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग राइट आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं। अब देखिए जैसे आप लोग नीचे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में जातिवाद आपको पनपनाने के किन्हीं 4 आपको कारणों का वर्णन करें। जैसे में भारत में जातिवाद होता है तो कैसे आपको होता है, क्यों होता है, आपको कोई 4 इसमें से कारणों का आपको वर्णन करना है, सही से कीजिएगा। अब देखिए इसमें आपको जो शब्द दिया रहता है, इसमें आपको शब्द नहीं दिया गया कि आपको 200 शब्द में कीजिए, कि इसमें से आपको अपने से शब्द आपको खोजना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा 15 नंबर, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना पड़ेगा। मतलब 4 जो है आपका विशेषताएं, उसका आपको यहाँ से वर्णन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक भी आपको कंप्लीट है। जैसे आप नीचे आते हैं तो इसमें भी आपको दिया गया, यहाँ से आपको देखिए ये तो आपको है। अब देखिए जैसे आप नीचे आते हैं तो 21 नंबर हम देखते हैं। 21 नंबर बोल रहा है, ये तो आपको बोल रहा है दीर्घ आपको उत्तरी जो आपका होता है प्रश्न, इसमें बोल रहा है कि ये उसी को आपको दिया गया कि भारत का आपको भारत जातिवाद आपको पनपने के किन्हीं 4 आपको वर्णन करने के लिए, वो भी आपको यहाँ से दिया गया। अब देखिए ये तो आपको हो गया। हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स, मतलब आते हैं अर्थशास्त्र में। आपको इसमें भी दिया गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं आपको पढ़ने को मिल जाता है। आप पढ़ते हो तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, जो आपका होता है मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। सरकारी सेवा किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे सरकारी सेवा के बारे में किसे कहते हैं, उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप नीचे आते हैं, जैसे आपको और नीचे आते हैं, यहाँ से आप लोग और नीचे आएंगे। यहाँ देखिए ये तो आपको हो गया, या इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से 19 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 20 भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए ये तो यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ आपको आता है भूगोल में, मतलब ज्योग्राफी, इसमें भी आपको ऐड कर दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है। क्या बोल रहा है कि पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है। भारत के किन्हीं 2 आपको रोपण फसलों का नाम लिखे। आपको जो हम लोग रोपते हैं उस फसलों का यहाँ से नाम लिखने के लिए बोल रहा है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग फसलों का यहाँ से नाम लिखिएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 नंबर की क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्वजनिक और निजी उद्योगों में आपको यहाँ से अंतर आपको स्पष्ट करें। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चूंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आपको मैं आंसर जो बताऊंगा तो आपको बहुत समय लगेगा, करीब आपको 40 से 50 आपको मिनट लग सकता है इसका आपको आंसर में देने में। वायु परिवहन की किन्हीं 2 आपको प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करें, आपको लिखना पड़ेगा। बिहार में वनों का अभाव के 2 कारणों को लिखो, ठीक है ना। जो बिहार में वनों के अभाव के कैसे होता है, मान लीजिए जैसे आपको जो वन होता है, वन में आपको जो लकड़ी क्यों कट रही है, कौन सा कारण है, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट जो आपका यहाँ से देखिए जो लास्ट है 24 नंबर पेज, इसको हम देखते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसमें बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा प्रबंधन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो बाढ़ के
4 कारणों की आपको व्याख्या करें, मतलब बाढ़ कैसे आता है, इसका कौन कौन कारण है, आपको यहाँ से व्याख्या करना पड़ता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको आता है कि देखिए सुनामी के 3 प्रभावों को आपको यहाँ से उल्लेख करें। जो सुनामी होता है उसमें से आपको केवल यहाँ से 3 क्यों होता है, 3 प्रभावों का आपको यहाँ से उल्लेख करना पड़ेगा, क्यों होता है, कौन सा आपको कारण आपको यहाँ से होता है सुनामी। अब देखिए ये तो आपको हो जाएगा 24। यहाँ देखिए आपको 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको अपने विचार से यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो वैसे ही अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसका कैसे, इसका पीडीएफ का आपको यहाँ से पासवर्ड का क्या है और पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ का मैं लिंक नीचे आई बटन में जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका जो आपका पासवर्ड है आपका 8207, जैसे आप लोग इस पासवर्ड को डालेंगे, डालने के बाद आपको इसको ओपन करेंगे, करने के बाद इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको हिंदी का भी आपको दे चुका हूँ, और हिंदी मैं आपको यहाँ से हिंदी का प्रॉपर करा चुका हूँ, और हिंदी के बाद मैं आपको साइंस का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका भी आपको मैं पासवर्ड में मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दिया हूँ। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से आपको नई वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।